सुनिए जी। हाँ बोलो। यूपीएससी के कोचिंग में एडमिशन करवाना था, तो पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? यार अभी तो इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कोशिश कोशिश, शादी से लेकर आज तक तुम कोशिश ही कर रहे हो। 2 साल तो हो गए हैं, लगता है इस साल भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। कृष्का तुम गुस्सा हो मत, इस बार मैं कैसे भी करके तुम्हारा यूपीएससी में एडमिशन जरूर करवा दूंगा। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। आपने क्या कहा था शादी के टाइम मेरी मम्मी पापा से कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और आपने तो मुझे नौकरानी बना के रखा है। अगर इस बार मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर चली जाऊंगी। चलिए भैया, हमें बंथरावली साइड पे चलना है। हाँ चलो। रुकिए मालिक। हाँ बोल, क्या काम है? मालिक मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, कितने पैसों की ज़रूरत है? यही कुछ मालिक, 1 लाख रुपया। 1 लाख? लेकिन इतने पैसे क्या करेगा तू? मालिक वो मेरी बीबी पढ़ाई करना चाहती है, वो आईएएस बनना चाहती है। वो कह रही थी मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, इसीलिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मालिक वो पढ़ना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है। अरे भाई, जब तेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर बीबी को पढ़ाने के लिए क्यों सोच रहा है? घर में खाने को नहीं है और ये चले बेबी को पढ़ाने। कैसे कैसे लोग हैं। मालिक मेरी बीबी का सपना है आईएएस बनने का, और वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर मैं ही उसके सपने में साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? वो अगर मुझसे नहीं कहेगी तो फिर किससे कहेगी? क्या बाहरी लोगों से कहेगी? मालिक अगर आप लोग मेरी कुछ मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। मालिक मेरी मदद कर दो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। चल ठीक है, हम तुझे 1 लाख रुपए दे तो दें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तू हमारे पैसे वापस कर पाएगा? मालिक आप मुझ पर यकीन करो, मैं आपका 1-1 रुपया दे दूंगा। जब मेरी बीबी आईएएस बन जाएगी मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे 1,50,000 रुपये चाहिए। बोल, तुझे ये शर्त मंजूर है? हाँ मालिक, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है प्रदीप, इसे पैसे दे दो। ठीक है। ये लो, पूरे 1 लाख हैं, और हाँ टाइम पर पैसे दे देना, समझा? ठीक है मालिक। अच्छा मालिक मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आओ भैया। चलो। कृष्का जी। ये लो पूरे 1 लाख रुपए, इसमें तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा और तुम्हारी कॉपी किताबें भी आ जाएंगी और तुम्हारा खर्चा भी इसमें हो जाएगा। ठीक है। सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि मैं डेली यहाँ से आऊँगी जाऊँगी तो फिर आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। मैं अपने कोचिंग के पास में कहीं रूम देख लूँगी और वहीं से अपनी पढ़ाई करूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है जी, अब तो मैं सीधा एग्ज़ाम क्लियर करके ही आऊँगी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और हाँ, तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं पैसे यहाँ से भेजता रहूँगा। ठीक है? ठीक है। आओ।
मालिक, 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 मालिक। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहा है? मालिक, मुझे और पैसों की ज़रूरत है। अब तुझे कितने रुपए चाहिए? मालिक, वो अब मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतने पैसे लेता जा रहा है, चुका पाएगा? अभी जो तूने पिछले पैसे लिए वो तो दे नहीं पाया है। मालिक, आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसे ही मेरी बीबी आईएएस बन जाएगी, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, 1-1 रुपया दे दूंगा आपका। और अगर नहीं बनी तो तब क्या करेगा? बोल, तब कैसे चुकाएगा पैसे तू? मालिक, अगर ऐसा हुआ तो आप लोग मेरे घर पर और मेरी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लेना। अगर मेरी बीबी आईएएस नहीं बनी और मैं आपके पैसे नहीं दे पाया। सोच ले अच्छे से, फिर बाद में हमें मत कहना। अगर तेरी बीबी आईएएस नहीं बन पाई तो तू बेघर हो जाएगा और एक एक दाने के लिए तरस जाएगा। अबे टाइम है, सोच ले, फिर हमसे बाद में मत कहना। बोल। ठीक है मालिक, मुझे ये शर्त मंजूर है। अगर मैं आप लोगों के पैसे नहीं दे पाया तो मेरी ज़मीन पर और मेरे घर पर कब्जा कर लेना। ठीक है फिर प्रदीप, दे दो इसे 2 लाख रुपए। ठीक है, ये ले, पूरे 2 लाख हैं। ठीक है मालिक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपनी बात याद रखना। ठीक है मालिक, चलता हूँ। हेलो क्रिस्का, मैंने तुम्हारे खाते में 2 लाख रुपया लगा दिया है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो पैसे निकाल लेना खाते से, और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से भेजता रहूँगा। और हाँ, पैसों की टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना, ठीक है? और हाँ, अब तुम आईएएस बन के ही लौटना। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे और भी काम है। अपना ख्याल रखना, ठीक है?
क्यों बे, देख क्या रहा है? चल बाहर निकल, निकल बाहर। तूने 6 महीने का समय मांगा था और पूरे 1 साल हो गए और तूने अभी भी मेरे पैसे नहीं दिए। बोल कब देगा? अब ये तेरा घर और सारी जमीन मेरी हो गई है। चल निकल यहाँ से। यादव जी, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। वो क्या है ना कि मेरी बीबी आईएएस बन गई है, तो वो कह रही थी कि मैं कुछ दिन के बाद आने वाली हूँ, उसके बाद मैं सारे आपके पैसे दे दूंगा। अबे बुद्धू, अब वो आईएएस बन गई है, अमीर हो गई है। तुझे क्या लगता है अब वो तुझ जैसे गरीब के पास आएगी? अब तेरी क्या हैसियत रहेगी है जो वो तेरे पास आएगी? ना तेरे पास घर है और ना तेरे पास खाने के लिए खाना है और ना रहने के लिए छत। नहीं यादव जी, ऐसा मत कहिए। मेरी बीबी ऐसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और यादव जी, मैं ही जान सकता हूँ कि मैंने अपनी बीबी को कैसे पढ़ाया लिखाया है, और उसे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने अपना घर और सारी ज़मीन गिरवी रखकर पढ़ाया लिखाया है। वो मुझे इस हालत में छोड़कर जा ही नहीं सकती है। यादव जी, वो जब आ जाएगी उसके बाद मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, वो आईएएस है ना, तो बिजी होगी। जैसे ही हमारी उससे बात होती है मैं उसे यहाँ बुला लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के सारे पैसे दे दूँगा। यादव जी, मुझे इस घर से मन निकालिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। तुझे क्या लगता है वो पागल है? अरे वो आईएएस है, आईएएस। अब उसका करोड़पतियों के साथ उठना बैठना होगा और अब वो तुझे अपना पति कहने से पहले 100 बार सोचेगी। और अब वो तुझे अपना पति तो दूर, तुझे नौकर भी नहीं बनाएगी, समझा? और तू भी कितना पागल है, अपना सब कुछ बेच बाच के तूने उसे पढ़ाया लिखाया और जैसे वो आईएएस बन गई तैसे वो तुझे छोड़कर चली गई। तुझे क्या मिला? तुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तू पहले भी गरीब था और अब भी गरीब है, और जब वक्त बदलने की बारी आई तो तेरी ही बीवी तुझे छोड़कर चली गई। अब तो वो तेरा फोन भी नहीं उठा रही है, तो तुझे कैसे यकीन है कि वो तेरे लिए यहाँ भी आएगी? मुझे नहीं लगता वो आएगी। ऐसा कर, तेरी बीवी आती रहेगी, तब तक के लिए ये घर और ये जमीन खाली कर दे। निकल यहाँ से, चल निकल। अबे चल निकल, देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। जब बीवी आ जाए और जब पैसे देना तब यहाँ आ जाना। निकल। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने मेरे पति को। तुम लोगों ने मुझे और औरतों की तरह समझ रखा है, जो सक्सेस मिलने के बाद अपने पति को भूल जाती हैं, जो लोगों के बीच में अपने पति को पहचानने से इनकार कर देती हैं। नहीं, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पति ने मुझे किस स्थिति में पढ़ाया है, और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये मेरे पति हैं। मुझे पूरा गर्व है कि आप मेरे पति हैं। और तुम लोग, कितना पैसा है तुम्हारा? पूरे 4 लाख। ठीक है, तुम लोगों का तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। और हाँ, दोबारा इधर दिख मत जाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। निकलो यहाँ से। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे।